अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां, दुख या नाकामियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो शायद आप भी अपनी चोंच में वही गोश्त का टुकड़ा दबाए बैठे हैं जो आपकी हर मुश्किल को खींच लाता है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो सुकून चाहता है मगर छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर वो क्या चीज है जिसे छोड़ना आपकी जिंदगी बदल सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवे को एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा मिला। उसने उस टुकड़े को अपने मुंह में दबाया और उड़ना शुरू कर दिया। वो एक ऐसे दरख्त को तलाश कर रहा था जहां वो सुकून से बैठकर वो गोश्त खा सके। अभी वो दरख्त को ढूंढ ही रहा था कि अचानक अकाबों का एक झुंड उसके पीछे लग गया। ये देखकर कौवा बहुत घबराया। उसे अपनी जान की फिक्र लग गई कि ये इकाब कहीं मुझे मार ही ना खाएं। वो उनसे बचने के लिए ऊंचा और तेज उड़ने लगा, लेकिन इकाबों का झुंड मुसलसल उसका पीछा करता रहा। उड़ते उड़ते कौवे की हिम्मत जवाब दे रही थी। एक गांव के पास से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर एक दरख्त के नीचे बैठे साधु पर पड़ी। डरा सहमा हुआ कौवा फौरन उस साधु के पास गया और कहा, बाबा जी मेरी जान बचाइए, ये ईगल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली और कौवे को देखकर नरमी से कहा, फिक्र न करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इसका हल बताता हूं। तुम ऐसा करो कि ये जो गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा तुमने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ है, इसको नीचे फेंक दो, इसे छोड़ दो और फिर देखो कि क्या होता है। लेकिन कौवा उस गोश्त के टुकड़े को छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे मजे ले लेकर खाना चाहता था। इतने में अकाबों का झुंड उसके करीब आ गया। कौवा ये देखकर फिर से उड़ गया और आसमान की तरफ और भी ऊंचा उड़ने लगा, मगर अकाब उसका पीछा करते रहे। कुछ देर के बाद जब कौवा मजीद ऊंचा ना उड़ सका और अकाब उसके करीब पहुंचने लगे, तो आखिरकार उसने साधु की नसीहत पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी चोंच से गोश्त का वो टुकड़ा गिरा दिया। कौवा ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही गोश्त का टुकड़ा जमीन की तरफ गिरा, इकाबों का झुंड कौवे का पीछा छोड़कर उस गोश्त के टुकड़े के पीछे लपक पड़ा। कौवे ने सुकून का सांस लिया। तब उसे समझ आई कि अकाब तो उसके पीछे थे ही नहीं, वो तो उस गोश्त के टुकड़े के पीछे थे। वो तो मेरी जान लेना ही नहीं चाहते थे। कौवा दोबारा साधु के पास आया और कहने लगा, क्या बाबा, आपकी नसीहत ने मेरी जान बचा ली। दोस्तों, अगर हम भी अपनी जिंदगी को देखें तो हमें मालूम होगा कि जैसे उस कहानी में कौवे की चोंच में गोश्त का टुकड़ा उसकी परेशानी की असल वजह था, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ चीजें हमें परेशान करती हैं। जैसे ही कौवे ने गोश्त छोड़ा, अकाबों ने उसका पीछा छोड़ दिया और वो खतरे से बाहर आ गया। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी की बुरी आदतें हमारे दुखों की असल वजह हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद वो आदतें हमें खुशी देती हैं, इसलिए हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम उन बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी परेशानियों से निजात नहीं पा सकेंगे। जैसे अगर किसी का पेट खराब हो और फिर भी वो जंक फूड खाने की आदत नहीं छोड़ता, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? वो भी उस कौवे की तरह गोश्त का टुकड़ा मुंह में लिए बीमारी से छुटकारा चाहता है। इसी तरह अगर कोई सुस्त इंसान कामयाब होना चाहता है, तो वो कामयाब कैसे हो सकता है जब तक वो अपनी सुस्ती को छोड़ नहीं देता। या जैसे कोई बंदा अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप उसके लिए दुख और तकलीफ का बायस है। वो रिश्ता उसका कोई फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब वो रिश्ता उसके लिए स्ट्रेस, एंग्जाइटी और दर्द का बायस है। इंसान अकेले रह जाने के खौफ से, तन्हाई के खौफ से उस रिश्ते को छोड़ने पर राजी नहीं होता। उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो उस रिश्ते को छोड़ेगा, उसके दुख खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। इस कहानी में वो गोश्त का टुकड़ा हमारी कोई बुरी आदत, बुरी याद या कोई बुरा रिश्ता है, और ईगल्स उन दुखों और तकलीफों की तरह हैं जो हमारा पीछा करते रहते हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे, हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाते रहेंगे,
जब तक हम उस याद को, उस बुरे रिश्ते को या बुरी आदत को छोड़ नहीं देते। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जिंदगी बजाते खुद दर्दनाक नहीं होती, दुखी नहीं होती, बल्कि हम खुद ही अपनी जिंदगी को दुखी बनाते हैं। हम ही तकलीफ की उस वजह को थामे रखते हैं। इसीलिए हमारा दर्द हमारा साथ नहीं छोड़ता। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।